श्री राधे। मैं गीता रानी, मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। आइए आज हम पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली पुरुषोत्तमी एकादशी के बारे में जानते हैं। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि के दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी तिथि को पद्मनी एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुरुषोत्तमी एकादशी व्रत के लिए कोई चंद्रमास निर्धारित नहीं है। अधिक मास में पड़ने के कारण इस व्रत को अधिक मास एकादशी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। ये एकादशी व्रत 3 वर्षों में एक बार रखा जाता है। माना जाता है कि यह एकादशी व्रत रखने से साधकों को पुण्य की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भजन या मंत्रों का पाठ करें। इस दिन एकादशी व्रत कथा सुनें। भगवान को भोग लगाएं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन करवाएं और उन्हें दक्षिणा दें। एकादशी व्रत द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में ही खोलें। एकादशी व्रत करने वाले लोगों को दशमी के दिन यानी एकादशी से एक दिन पहले के दिन से कुछ जरूरी नियमों को मानना पड़ता है। दशमी के दिन से ही श्रद्धालुओं को मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल और शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी और एकादशी दोनों दिन लोगों को भोग विलास से दूर पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पूजा की सामग्री में पान, लौंग, सुपारी, कपूर, पीला चंदन, अक्षत, पानी से भरा नारियल, पंचमेवा, कुमकुम, हल्दी, धूप, दीप, तिल, मिष्ठान, अनार, फूल, घी, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, शहद और शक्कर, चावल, तुलसी, गोबर, केले का पेड़, मिठाई, मूली इत्यादि अवश्य रखें। इन चीज़ों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। एकादशी व्रत के दिन और उद्यापन पर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। पूजन कितना भी बड़ा या छोटा हो, सभी व्रतियों को श्रद्धा के साथ इसे करना चाहिए। एकादशी व्रत का उद्यापन किसी योग्य आचार्य के मार्गदर्शन से करना चाहिए। उद्यापन में 12 माह की एकादशियों के निमित्त 12 ब्राह्मणों को पत्नी सहित निमंत्रण दिया जाता है। उद्यापन पूजा में तांबे के कलश में चावल भरकर रखें। अष्टदल कमल बनाकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन किया जाता है। पूजन के बाद हवन होता है और सभी ब्राह्मणों को फलाहारी भोजन करवाकर वस्त्र दान आदि किया जाता है। अधिक मास की एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। पुरुषोत्तमी एकादशी जगत के पालनहार भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक पुरुषोत्तमी एकादशी के व्रत का पालन सच्चे मन से करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति हर प्रकार की तप, तपस्या, यज्ञ और व्रत आदि से मिलने वाले फल के समान फल प्राप्त करता है। मान्यता ये भी है कि अधिक मास एकादशी व्रत रखने से साधकों को श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है और जीवन में विशेष लाभ मिलता है। इसके साथ ही शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि यह व्रत रखने से व्यक्ति को यज्ञ, तप और दान के समान फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी की जो कथा कही है उस कथा के अनुसार पूर्व काल में त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कृतिवीर्य नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं हुआ था जो कि उनके राज्य भार को संभाल सके। देवता, पितर, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि के द्वारा राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुई राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राशि वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी ने अनसुईया ने कहा,
12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से रानी के घर पुत्र उत्पन्न हुआ जो बलवान था और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। अतः जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया करते हैं और कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। ऐसी है अधिक मास की एकादशी की महिमा। बोलो एकादशी महारानी की जय। श्री विष्णु भगवान की जय।